एन एपिथफ के जो राइटर है कौन है? वॉल्टर डिलेट मेयर। अगर बॉर्न की बात किया जाए, बॉर्न इन जर्मनी, तो 25 अप्रैल 1873 ईस्वी, लंदन जो यूके है, यूके का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। डेड यानी मृत्यु कब हुआ था किसका? वॉल्टर डिले मेयर का, तो 22 जून 1956, यूके यूनाइटेड किंगडम। समरी का हिंदी होता है सारांश। तो पोयम का जो सारांश है इसका अर्थ क्या कह रहा है उसको समझना है। एन एपिथफ इज ए मेलांकोलिक पोयम। मेलांकोलिक का मतलब होता है उदासीन। तो एन एपिथफ इसका हिंदी समझ में आया? इसका हिंदी एन एपिथफ इज एन मेलांकोलिक पोयम, यानी कि ये जो कविता है ये किस प्रकार कविता है? उदासीन कविता है ना। उदासीन यानी कि सैड, तो सैड को दर्शाया गया। बताए थे हिंदी में भक्ति काल। भक्ति काल कितना प्रकार का होता है? तो भक्ति काल 2 प्रकार का होता है, बताए थे। एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। सगुण और निर्गुण। तो सगुण में हम बताए थे कि 2 प्रकार के थे, एगो राम के मानने वाले थे, एगो कृष्ण के मानने वाले थे। ठीक है, राम के मानने वाले थे जो थे कालिदास थे। कौन थे? कालिदास। और कृष्ण के मानने वाले कौन थे? सूरदास। उसी प्रकार से निर्गुण में भी क्या थे? एक थे संत और एक थे सूफी। एक थे संत और क्या थे? सूफी। तो संत में हम बताए थे कि कबीर आते थे। संत में कौन आते थे? कबीर। और सूफी में हम बताए थे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। तो हम बता रहे सूरदास जो थे तो क्या करते थे? सूरदास हो गए, रहीम हो गए, ये किस प्रकार के कविता लिखते थे? तो दुखी वाला कविता लिखते थे, दुखी वाला। तो इसी प्रकार से ये जो कविता है ये भी एक दुखी वाला है, मेलांकोलिक यानी कि दुखी कविता है। कहने का मतलब ये कविता जो है सो वॉल्टर डिले मेयर के द्वारा लिखा हुआ एक उदासीन कविता है। किस प्रकार का कविता है? उदासीन कविता है। फिर उसके बाद है ही वाज एन इंग्लिश पोएट। इस प्रकार के कवि हैं तो अंग्रेजी के कवि हैं, अंग्रेजी कविता लिखते हैं। किस प्रकार का कविता लिखते हैं? अंग्रेजी कविता लिखते हैं। तो ही वाज एन इंग्लिश पोएट। उसके बाद कह रहे हैं कि फेमस फॉर हिज राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन थे। जब वह 4 साल के थे तो उनके पिताजी लॉस्ट यानी कि अपने पिताजी को खो दिए थे एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन। और फिर उसके बाद जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया तो अपने फैमिली के साथ में, किसके साथ में? अपने फैमिली के साथ में कहां चले गए? लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन चले गए। ठीक है, उसके बाद इन दिस पोएम हैज टॉक्ड अबाउट द पैसिंग नेचर ऑफ ए ह्यूमन। अब देखिए इस पोएम के अनुसार क्या बोल रहा है? इन दिस पोएम, इस कविता में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? मानव के स्वभाव को गुजरने के बारे में, यानी जो मानव का जो स्वभाव जो है, नेचर जो है गुजर रहा है, किस प्रकार से चेंज हो रहा है मानव का नेचर, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। क्या मानव का जो स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार से चेंज हो रहा है, जिस प्रकार का जनरेशन आ रहा है उस हिसाब से मानव का जो स्वभाव है, नेचर चेंज हो रहा है, उसके बारे में इस कविता के अनुसार हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ठीक है, आगे जो कवि बोलते हैं अगला लाइन में क्या बोलते हैं कि द पोएट इज सिटिंग नियर एन एपिथफ। एपिथफ का मतलब होता है स्मारक। एपिथफ का मतलब क्या होता है? स्मारक। ठीक है, तो द पोएट हैं, जो कवि हैं वो कहां बैठे हुए हैं? स्मारक के नजदीक बैठे हुए हैं। एंड दैट एपिथफ इज ऑफ ए लेडी, और जो स्मारक होता है किसका होता है? एक लेडी यानी औरत का होता है। हु बिलोंग्स टू द वेस्ट कंट्री, जो औरत है वो वेस्ट कंट्री पश्चिम देश से बिलोंग करती है। इन द ऑफ पोएट शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ वेस्ट। नहीं कि कवि के शब्दों में, अगर कवि के शब्दों में कहा जाए इन द वर्ड ऑफ पोएट, यानी कवि के शब्दों में अगर कहा जाए तो वह पश्चिम की सबसे सुंदर औरत है। पश्चिम की सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी संभवतः, प्रोबेबली यानी कि संभवतः, प्रोबेबली का मतलब क्या होता है? संभवतः ही हैज अफेक्शन टुवर्ड्स हर, यानी संभवतः उसके प्रति स्नेह है। यानी कवि को किसके प्रति स्नेह है? औरत के प्रति स्नेह है। स्नेह माने प्यार। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि प्रोबेबली यानी कि संभवतः ही हैज अफेक्शन टुवर्ड्स हर, यानी कि जो कवि को है उस औरत के पीछे क्या है? मतलब प्यार है, अफेक्शन है, स्नेह है। But the beauty does not remain forever, यानी कि सुंदरता हमेशा नहीं होता है, सुंदरता हमेशा नहीं होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि it has to pass a day
या सुंदरता क्या होता है कि एक दिन गुजर जाता है। सुंदरता क्या हो जाता है जी, एक दिन गुजर जाता है, खत्म हो जाता है। एंड द सेम हैपेंड विद दैट लेडी, ठीक है, और लेडी के साथ में भी वैसा, यानी औरत के साथ में भी वैसा हुआ। उसका खूबसूरती ज्यादा दिन तक नहीं रहा, समय जैसे जैसे समय ढला वैसे वैसे उसकी सुंदरता भी ढल गया, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं कि एंड टुडे द पोएट फियर, फियर माने डरना, यानी कि कभी आज डरते हैं, कभी आज डरते हैं, क्यों डरते हैं कि आफ्टर हिज डेथ हु विल रिमेंबर हर, मतलब डरते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद उसको फिर कौन याद रखेगा, ठीक है। कभी कहते हैं कि अगर मेरा मृत्यु हो जाएगा, आज मेरा मृत्यु हो जाएगा तो कल मेरा मृत्यु कौन याद करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि सुंदरता, सुंदरता जो है से मायने नहीं रखता है, सुंदरता यानी ब्यूटी जो है से मायने नहीं रखता है, मायने क्या रखता है, नेचर रखता है, ठीक है। अगर नेचर सबका अच्छा है, नेचर बढ़िया है, तो इसको जिंदगी में सबको याद रखते हैं, उसकी सुंदरता को याद नहीं रखते हैं। अगर मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की बात किया जाए, जो कि एक बायां कान से बहरा और बायां आंख से भी अंधा थे, ठीक है, और सबसे पहले उनको क्या हुआ था, शरीर में पूरा चेचक हो गया था, वो बहुत ही कुरूप थे, लेकिन उनको सुंदरता कोई नहीं देखा, उनके अंदर के क्वालिटी को देखा, और क्वालिटी के कारण ही आज मलिक मोहम्मद जायसी को प्रथम सूफी कवि के अंतर्गत लाया जाता है, जो कि सूफी का विख्यात है, ठीक है।